गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाएंगे ईपीसी कोर्स में फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा क्या है, पहले हम शिक्षा के बारे में थोड़ा संक्षेप में समझेंगे। एजुकेशन है क्या? देखिए, शिक्षा शिक्ष धातु, संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विद्या। वेद का मतलब होता है जानना। लैटिन भाषा में इसको कहते हैं ग्रहण करना। एडुकेयर, टू ब्रिंग अप यानी आगे बढ़ना, प्रदर्शन करना, भरण पोषण करना, फल प्राप्ति का साधन है शिक्षा। टू लेड आउट यानी अंदर से बाहर लाना। बालक के मस्तिष्क में ज्ञान सुषुप्त अवस्था में होता है। दी केयर, अंदर से बाहर आना, आउट। शिक्षा अंदर से बाहर लाने की चीज है। शिक्षा अनुशासित करने और नियंत्रित करने की वस्तु है। डिसिप्लिन, अनुशासन। शिक्षा व्यवहार को नियंत्रित करने का साधन है। ये शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा वह है जो हमें विषयों से मुक्ति दे। और अरस्तु ने बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। शिक्षा शब्द की परिभाषा शंकराचार्य ने दी थी कि सा विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या वह है जो हमें विमुक्ति दे, मोक्ष प्रदान करे। मोक्ष क्या है, कैसे प्राप्त होता है? कोई भी वस्तु शून्य में पैदा नहीं होती है। जब वो पैदा होती है तो कुछ न कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर पैदा होती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य के अंदर निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। प्रकाशन करना, प्रकाशन अभिव्यक्ति है। एजुकेशन यानी शिक्षा किताब का ज्ञान नहीं है। बालक के अंदर का ज्ञान हमें अंकुरित करना है। पेस्टालॉजी ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक यानी जन्मजात शक्तियों, स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है, नेचुरल। तो कहने का मतलब ये है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन ही शिक्षा है। ये अरस्तु ने कहा था। तो संक्षेप में हम एजुकेशन के बारे में समझ लिए और आप लोग पढ़े भी होंगे। अब हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ। यदि शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ ग्रहण किया जाए तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि इसमें मूलतः दो शब्द निहित हैं, एक शारीरिक और दूसरा शिक्षा, अर्थात शरीर से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा। सामान्य बोलचाल की भाषा में शारीरिक शिक्षा का अर्थ प्रायः शारीरिक क्रियाओं अथवा गतिविधियों से लिया जाता है। वस्तुतः शारीरिक शिक्षा के अर्थ एवं प्रत्यय में परिवर्तन युगीन परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार होता रहा है, परंतु फिर भी शारीरिक शिक्षा के मूल अर्थ को
संक्षेप में व्यक्त करते हुए कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो स्वस्थ शरीर, शारीरिक विकास हेतु विविध आंगिक क्रियाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा दी जाती है। आंगिक मांसपेशियों के द्वारा, जो न केवल बालक के शारीरिक पक्ष को ही प्रबल व पुष्ट बनाती हैं, बल्कि इससे उसके व्यक्तित्व के अन्य पक्ष जैसे मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास को भी सुविकसित करते हैं। अब डिफिनीशन हम देखेंगे। डिफिनीशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जेपी थॉम्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेपी थॉम्स, शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है। गतिविधियाँ क्या हैं? वही मांसपेशीय क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, समग्र व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व, मानसिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास हेतु ये शिक्षा दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थॉट फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। दूसरी परिभाषा दी है जेबी नैश के अनुसार। अकॉर्डिंग टू जेबी नैश, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं एवं उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन दैट डिटेल with big muscle activities and their related responses। यानी शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जो मांसपेशियों से संबंधित गतिविधियों या क्रियाओं से संबंधित प्रतिक्रियाओं से जुड़ा होता है। प्रतिक्रिया मतलब जो ये प्रतिक्रिया हो रही है, आगे की गतिविधि चलती है। एम.आर. वामैन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का वह भाग है जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्ति को प्रशिक्षण एवं उनका पूर्ण विकास किया जाता है। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन which has to do with the development and training of the wild individual thought फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे बिना प्रशिक्षण के हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, बिना प्रशिक्षण के हम लिख नहीं सकते हैं, बिना प्रशिक्षण के हम पढ़ नहीं सकते हैं, बिना प्रशिक्षण के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तब शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसकी क्या परिभाषा दी गई, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु क्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ाती है। राष्ट्रीय योजना 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, उसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा को पूर्ण दर्जा दिया गया। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो रहा है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है।
इसका संबंध मांसपेशी अथवा गामक गतिविधियों से है। शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण तथा उसके फलस्वरूप होने वाले शारीरिक विकास से होता है। थैंक यू।